दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि एक ब्लॉग बनाना, फिर उसमें डेली ब्लॉग पोस्ट करना या फिर वीकली भी ब्लॉग पोस्ट करते हो, तो भी अगर वो एक बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला काम है, तो गाइज आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप एक टूल वेबसाइट डिजाइन कर लो। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बिल्कुल स्क्रैच से एक टूल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वो भी एआई का यूज करके। तो गाइज बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि पूरा देखते देखते आपका भी टूल वेबसाइट बन जाएगा अगर आप मुझे साथ में फॉलो करते हुए चलोगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बोलता हुआ आया हूं कि जो टूल वेबसाइट बिजनेस है ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इससे अच्छा खासा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मुझे क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, मैंने क्या कमाया। ओके, तो यहां पर एक अप्रोक्स जो है वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे। तो सबसे पहले देखना कि जब आप टूल वेबसाइट बनाओ ना, तो प्रॉपरली उसको बना लेना, क्योंकि एक ही बार बनाना होता है और उसमें आपको कुछ 25 से 30-35 मिनट लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहां से होस्टिंग वगैरह बाय करते हो, पहली बार बाय करते हो, वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर तो आपका काम हर हाल में हो जाना चाहिए। इस 1 घंटे में अगर आप प्रॉपर तरीके से फोकस करते हुए सारी चीजें कर लेते हो ना, तो आपका काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अभी यहां पर इस वेबसाइट को ही देख लो। यहां पर आप देख सकते हो इसका जो टोटल मंथली ट्रैफिक है 1.5 मिलियन है। ओके, तो मतलब 15 लाख के आसपास का ट्रैफिक है यहां पर मंथली, और ये जो ट्रैफिक है ये बढ़ता जा रहा है ना। पहले 1.1 था, फिर 1.6 था, 1.5 था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, ऐसे हजारों लाखों टूल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम वाटरमार्क, इमेज वाटरमार्क के लिए एक टूल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी मत करो। मोनेटाइज कैसे करते हैं, क्या रिजल्ट मुझे मिला है, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बस ये है कि एक भी स्टेप को स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है ना, हमारे पास एक टूल वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। एक तो हमें एआई कोई टूल यूज करना, चैट जीपीटी, जेनस्पार्क जैसे कोई टूल्स हम यूज कर लेंगे, और दूसरा है डोमेन और होस्टिंग। तो डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करना है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना, तो आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, ये वाला। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करना और आप इस पेज पर आ जाओगे। देखो, ये डिस्काउंट लिंक जो है आपको 80% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, और एक कूपन कोड और देने वाला हूं आपको इस वीडियो में आगे, जिससे आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल 90% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिलता है। तो अभी आप सबसे पहले लिंक पर क्लिक करो, वेबसाइट पर आओ, सर्विसेज में जाओ, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लो। अभी यहां पर ना आपके पास 4 प्लान्स दिखेंगे आपको। सिंगल वाले प्लान को अवॉइड करो, इन दोनों में से कोई प्लान ले सकते हो। मेरा फेवरेट प्लान है बिजनेस प्लस एआई, क्योंकि यहां पर मुझे मिलता है सीडीएन, और इससे मेरी वेबसाइट स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। तो मेरा फेवरेट प्लान यही है, मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूं। बट मैं आपको कहता हूं कि प्रीमियम वाला भी ले सकते हो, है ना। पूरे दुनिया में जितनी भी होस्टिंग कंपनीज है ना, वो ये वाला प्लान सेल करती है, और होस्टिंग का जो है सीडीएन ऐड करके एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाकर आपको सेल करती है। ठीक है, तो चूज प्लान पर क्लिक कर लेते हैं यहां पे, और देख लेते हैं कि कितना टोटल हमें यहां पर खर्चा होने वाला है। ओके, डन। तो अभी क्या है ना, होस्टिंगर में अगर जैसे आप पहले क्या होता था, टैक्स अगले पेज पर ऐड किया जाता था, अभी टैक्स इसी पेज पर ऐड करके आपको दिखाते हैं। प्राइसिंग वही है, 9,552 रुपए। ठीक है, जो नेक्स्ट पेज पर आपको टैक्स नजर आता है वो यहीं पर ऐड कर दिया गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी हैव ए कूपन कोड पर क्लिक करो और यहां पर हमारा कूपन कोड एंटर कर देते हैं, और इससे आपको यहां पर 955 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। 10,144 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिलती है, साथ में फ्री डोमेन और साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी। तो भाई इस फायदे का सौदा है ये, है ना। अब करना सिर्फ इतना है आपको कि यहां पे आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपने कूपन कोड एंटर कर दिया। अब कंटिन्यू पर जब क्लिक करोगे ना, डिस्काउंट लेने का एक और तरीका बता रहा हूं। कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करते हो, आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएंगे, और उस पेज पर आपको ईमेल आईडी एंटर करना होगा। जब आप वहां पर ईमेल आईडी एंटर करोगे, तो आपको एक काम करना है, बिल्कुल नया ईमेल आईडी एंटर कर दो वहां पे, बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यू ईमेल आईडी वहां पर एंटर कर दो। और जैसे ही आप ऐसा करते हो, आप उसके बाद पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने के बाद आप ये बाय कर लोगे। बाय करने के बाद आप ये चीज समझ लो कि 4 साल बाद, क्योंकि हम 4 साल का ले रहे हैं ना, तो 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तो आपका इसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा। 4 साल बाद जो महंगाई बढ़ेगी उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो 3 चीजें करनी है, लिंक पे क्लिक कर लो,
कूपन कोड यूज कर लो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके उसको बाय कर लो। और बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, 4 घंटे के अंदर। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दी है ना, आपको उस पर सेंड करना है और कुछ नहीं करना है, बस आप 4 घंटे वेट कर लो, 4 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा और आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे। अगर आपने ये तीनों चीजों को फॉलो किया है तो लिंक पे क्लिक करना, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना और कूपन कोड अप्लाई करना। कूपन कोड आपको यही अप्लाई करना है, कोई दूसरा कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो उस केस में आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स नहीं मिलेंगे। ओके, चलो अब जब आप बाय कर लेते हो, ठीक है, तो बाय करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। ये आपका होस्टिंगर का पैनल रहता है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले कभी भी बाय नहीं किया है तो गाइज ये वाला वीडियो देख लो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। 1 साल पहले मैंने इसको पब्लिश किया है और इस पर 24,000 व्यू है। आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करके सब कुछ सेटअप करके आपको दिखाया हुआ है। जब आप पूरा सेटअप कर लोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। आते ही यहां पर आपको अपना डोमेन दिख जाएगा, जो फ्री डोमेन आपको मिलता है वो आप क्लेम करोगे, वो आपको दिख जाएगा। सामने आपको डैशबोर्ड दिखेगा, इस डैशबोर्ड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहां पर आते ही आपको सबसे पहले फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। ये देख रहे हो, यहां पर आपका डोमेन का नेम लिखा हुआ है और आपको फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है। आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स जो होती है ना, वो फाइल मैनेजर के अंदर होता है, पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर, ठीक है। फाइल मैनेजर के अंदर आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर मिलेगा, आपको इसके अंदर जाना है, ठीक है। अब यहां पर आके आपको जितनी भी फाइल्स नजर आया ना, उन सबको डिलीट कर दो। तो करना कुछ नहीं है, फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, ठीक है, और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो। सारे फाइल सेलेक्ट हो गए। अब ऊपर आपको डिलीट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और डिलीट कर दो। खाली हो गया। इट फील्स लॉनली हियर यहां पर लिखा हुआ आ गया। अभी क्या करोगे, वापस इसी डैशबोर्ड पे आओगे और यहां पे आपको क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और कैशे को क्लियर कर दो। ये आपका कैशे क्लियर हो गया। अब यहां से इस वेबसाइट को ओपन करके देखो, ये sortmyreview.com लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो और ये वेबसाइट आपको ओपन हो गया। 403 फॉरबिडन आपको नजर आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने सब कुछ सही किया है। इस पेज पर आपको इट फील्स लॉनली हियर नजर आना चाहिए और यहां पर आपको 403 फॉरबिडन नजर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखता है मतलब आपने अभी तक सब कुछ सही किया है। अब आगे बढ़ते हैं टूल के, टूल कैसे बनाना है, ठीक है। तो टूल बनाने के लिए आपको यूज करना है सबसे पहले तो चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। तो आज जो टूल हम बनाने वाले हैं ना, हमें पता है हम इमेज वाटरमार्क टूल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट यूज कर लो, ये प्रॉम्प्ट एज इट इज यूज कर लो। मैं तो कहता हूं एज इट इज यूज कर लो। बस इसके अंदर आपको 2-3 चीजें चेंज करनी है, वो मैं बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले अपना टूल का नाम यहां पे लिखना है, ठीक है। अब मैंने इमेज वाटरमार्क टूल लिखा है, आप अपने जो भी टूल है उसका नाम लिख देना। यहां पर एसईओ करने, एसईओ भी कर रहा हूं मैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर, तो एसईओ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके टूल पे ट्रैफिक नहीं आएगा। तो इसीलिए ये फ्री इमेज वाटरमार्क टूल करके मैंने यहां पर एक कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो आपका जो भी टूल रहेगा उससे रिलेटेड एक कीवर्ड यूज कर लेना और फ्री रख देना उससे पहले। तो इससे क्या होगा कि सिंपली लोग टूल जो ढूंढते हैं ना ऑनलाइन, उन सबको फ्री टूल चाहिए होते हैं। तो फ्री अगर आपका टूल है तो इन दैट केस आपको फ्री रखना है, अगर आपको पेड टूल है तो आपको फ्री नहीं रखना है, ठीक है। बस ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर आपके टूल के वेबसाइट को एक नाम देना है। तो मैंने यहां पर अपना जो नाम दिया आई मार्क टूल दे रखा है, ठीक है। आपको जो नाम देना है, कुछ भी, आपका खुद का नाम भी रख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर आपको नाम चेंज करना है। इसके अलावा आपको यहां पे कलर चेंज करना चाहते हो तो अभी कलर्स को चेंज कर सकते हो यहां पे, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देना, ओके। अब एग्जैक्टली मैंने किया क्या, मैंने एक प्रॉम्प्ट बनवाया है इससे, है ना। मैंने टूल नहीं बनवाया, मैंने ये पूरा प्रॉम्प्ट देकर एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाया जो कि इसने मुझे निकाल कर दे रखा बहुत अच्छी तरीके से, और यहां से मैं इस प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट आप एज इट इज टाइप करके ले लेना और ये प्रॉम्प्ट आपको लाइफ टाइम में काम आएगा। बहुत सारे टूल वेबसाइट बनाने के, आपको जो टूल बनाना है ना, आप इस प्रॉम्प्ट का यूज करके बना सकते हो। बस याद रखना ये 3 चीजों को चेंज कर देना, अगर नहीं करोगे तो वो दिक्कत कर देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और बाकी ये आपका बन गया प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट, और इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब आप चाहो तो यही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को भी दे सकते हो, ये भी आपको टूल बनाकर दे देगा। नहीं तो जो मैं यूज करता हूं वो है जेनस्पार्क, ठीक है। जेनस्पार्क एक एआई एजेंट है, ठीक है। एक एआई एजेंट हमेशा से ये इनसे बढ़िया काम करता है। चैट जीपीटी जैसे जो हमारे एलएलएम होते हैं ना, इनसे बढ़िया काम करता है एआई एजेंट, ठीक है। क्योंकि एआई एजेंट उस चीज के लिए बनाया जाता है कि आपको एकदम जो है ना पका पकाया माल मिल जाए,
तो वैसी वाली चीज है, तो इसीलिए आप जो है एआई एजेंट को यूज कर लो। अब करना सिर्फ इतना है, ये जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था ना वहां से, उसको यहां पेस्ट करो। डन, ये हमने प्रॉम्प्ट को यहां पे पेस्ट कर दिया। अब आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। एंटर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको एंटर पे क्लिक करते हो, आपको ये पूरा टूल बनाकर दे देगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, पूरा टूल बनाकर देगा, मतलब ये नहीं है कि खाली कोडिंग करके देगा, ये पूरे वेबसाइट को आपको लिए क्रिएट करके देगा। बस आपको उन वेबसाइट्स के फाइल्स को उठाना आना चाहिए और उन फाइल्स को उठा के अपने होस्टिंग पर आपको चढ़ाना आना चाहिए। अब यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं आगे। ठीक है, तो चलो, अब मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो जो हिस्ट्री होती है जेनस्पार्क में वो आपको यहाँ पे ये जो दो छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना, इससे मिलेगी। इस पर क्लिक करो और ये हमारा आई मार्क टूल बना हुआ है यहां पर, इसको मैं ओपन करता हूं। अभी ये देखो, ये फाइल एक्सप्लोरर, यहां पर प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है और फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिल जाता है। अभी प्रीव्यू में आप अपना वेबसाइट को देख सकते हो कि आपका वेबसाइट किस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे इसको। फाइल एक्सप्लोरर में जाना सबसे पहले, और यहां पर आपको डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कहने को बहुत सारी चीजें हैं यहां पे, बट आपको फाइल एक्सप्लोरर से मतलब है ये सारे फाइल्स आपको चाहिए होंगे। इनमें से हर एक की कोडिंग अलग से निकालनी है, इस पर क्लिक कर दो, ये सारी कोडिंग इसकी आ जाएगी और अलग से डाउनलोड कर सकते हो। बट गाइस, जब आप सारे फाइल्स को एक साथ डाउनलोड कर ही सकते हो तो सबको एक साथ ही कर लो, वो बढ़िया ऑप्शन है ना। तो अब डाउनलोड फाइल्स पर क्लिक करना है और फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। कोड सैंडबॉक्स लाइट इस तरीके से कुछ नाम से आपकी जो है फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने यहां पर इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा जो है, ये है मेरी पूरी वेबसाइट। जो फाइल डाउनलोड होती है उसको मैं यहां पर लेकर आया, उसको पूरी तरीके से मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसको वापस डिलीट करूंगा, सारे चीजों को आपको फिर से डाउनलोड करके फिर से एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा। मैं डिलीट कर दिया और यहां पर आ जाते हैं और इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये हो गया हमारा डाउनलोड। ठीक है, अब इसको जाते हैं फोल्डर में और इसको हम यहां से, ये हमारा डाउनलोडेड फाइल है, इसको कट करते हैं यहां से, इस फोल्डर के अंदर डालेंगे तो ये एक ही फाइल होगी हमारे पास। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर दो। ठीक है, अगर ये एक्सट्रैक्ट हियर आपको यहां पे नहीं दिखे तो WinRAR नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल कर देना, आपको ये एक्सट्रैक्ट हियर फिर यहां पे दिखना शुरू कर देगा। ठीक है, इस पर क्लिक किया और ये देखो यहां पर इसको एक्सट्रैक्ट करके इसने सारी फाइल्स निकाल दी। जब सारी फाइल्स निकल जाए ना तो इसको डिलीट कर दो, इसको फिर हमें जरूरत नहीं है ना। तो ये मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट नहीं कर रहा, एक बार ये सारी फाइल्स आपकी काम आने वाली है। ठीक है, इनमें से 2 फोल्डर्स है, याद रखना, ये 2 फोल्डर्स के बारे में याद रखना, बाकी सारी फाइल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके फाइल्स है और 2 फोल्डर्स है। चलो अब चलते हैं वेबसाइट में, और ये सारे 8 फाइल्स और 2 फोल्डर्स आपके इस जगह पर होने चाहिए। तो क्या करोगे, यहां पे सबसे ऊपर आपको ये अपलोड का बटन है, इस पर क्लिक करो। पहले फोल्डर्स को यहां पर अपलोड कर दो, फोल्डर्स पर क्लिक कर दो, ये ना उनको 2 पहले कर लेते हैं। अब यहां पर आते हैं, इस फोल्डर के अंदर था ये एक फोल्डर हमने अपलोड किया, अब दूसरा फोल्डर अपलोड करेंगे, या दोनों को एक साथ नहीं कर सकते ना, फोल्डर है इसलिए। तो अब JS वाले फोल्डर को अपलोड कर देंगे। तो ये हमने 2 फोल्डर्स को यहां पर अपलोड कर दिया। अब हम सारे फाइल्स को एक साथ अपलोड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इस पर क्लिक करो। अब देखो, पहले मैंने फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर को अपलोड किया, अब फाइल पे क्लिक करना है और फाइल्स को अपलोड करना है ना, फर्क है दोनों चीजों में। अब देखो ये सारे फाइल्स है हमारे, ये अबाउट पर क्लिक करो, ये नहीं करना है, इसको तो हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे जितनी फाइल्स है ना, इन सबको सेलेक्ट कर लो, एक एक करके भी कर सकते हो, सारे एक साथ भी कर, सारे एक साथ करना है तो फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो शिफ्ट दबाते हुए, ठीक है, और लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो। ये सारे फाइल सिलेक्टेड हो गए और ओपन कर दिए, पूरी वेबसाइट आपकी यहां पर आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो 403 फॉरबिडन वाला पेज था ना हमारा, ये हमारी वेबसाइट है, पहले इस तरीके से दिख रही थी। अब इसको रिफ्रेश करो, ये बन गई आपकी पूरी टूल वेबसाइट, है ना। ये वही टूल वेबसाइट है जो कि आपको यहां पर दिख रही थी प्रीव्यू में, है ना। ये प्रीव्यू की वही वेबसाइट है जो हम अपने सर्वर पर लेकर आ चुके हैं। अब ये डोमेन आप ओपन करोगे ना अपना, आपका वेबसाइट ओपन करोगे, हमेशा आपको ये टूल वेबसाइट दिखेगा और ये बिल्कुल प्रॉपर टूल्स ने बनाकर दे दिया है। ठीक है, एक बार जल्दी से चेक कर देते हैं सारे पेजेस। तो होम पेज है, ये अच्छा खासा होम पेज बना के रखा हुआ है। इसके पीछे जो ये छोटे छोटे आइकन दे, तारे, ये सब ये फ्लोट कर रहे हैं, है ना। मैंने इसके अंदर प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ था कि फ्लोट करना चाहिए। ये हमारा मेन टूल हो गया। ऐड वाटरमार्क नाउ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे टूल पे लेकर आ जाएगा। थोड़ा कंटेंट ऐड कर दिया एसईओ के लिए, ये हमने कीवर्ड दिया था फ्री इमेज वाटरमार्क टूल, तो उस कीवर्ड के ऊपर इसको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत प्यारे एनिमेशंस दे रखे हैं, हॉवर इफेक्ट्स वगैरह दे रखे हैं। ये हमें थोड़ा सा ये मिल चुका है FAQ, ठीक है।
अकॉर्डियन बना दिया है इसने एफएक्यू के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। कोई कोई क्या अकॉर्डियन नहीं बनाता है, तो इसने अकॉर्डियन बना रखा है। अकॉर्डियन मतलब जो प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहा है ना, इसका अकॉर्डियन बोलते हैं। तो ये बना दिया यहाँ पे, और बाकी थोड़ा सा और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर रखा है एसईओ के लिए, फिर एक बहुत ही प्यारा सा फुटर बना दिया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसके अलावा अबाउट अस पेज एक बार चेक कर लेना, होना चाहिए आपके साइट पर, तो ही आपको एड्स अप्रूवल मिलता है। कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए आपके साइट पर, यह है। और डिस्क्लेमर पेज होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा डिस्क्लेमर पेज है। और प्राइवेसी पॉलिसी भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे पेजेस आपके बन चुके हैं, एकदम परफेक्ट वेबसाइट यहाँ बनी हुई है, कोई फालतू चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। होम पेज पे आ जाते हैं। अब देखो टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ब्राउज फाइल्स पर क्लिक करो। कोई भी एक थंबनेल मैं अपना उठा लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ये थंबनेल उठा लेता हूं, ठीक है। ये वाला थंबनेल मैंने उठा लिया यहाँ पे, और ये थंबनेल यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब मुझे इस पर एक वाटरमार्क लगाना, जैसे मेरे चैनल का नाम यहाँ पे वाटरमार्क में लगाऊंगा, डी मार्केटिंग वॉल, ठीक है। अब ये थंबनेल यहाँ पे लगा चुका हूं मैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे, ये देखो ये मेरा आ गया यहाँ पे, है ना। अब पोजीशन मैं इसको कर दूंगा सेंटर, ये आ गया मेरा सेंटर में। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूंगा मैं। ओपेसिटी कम करने का मतलब है कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूंगा। मुझे अपना कंटेंट थोड़ी छुपाना है, सिर्फ अपना वाटरमार्क वहां पे दिखाना है, तो थोड़ी ओपेसिटी कम रख दूंगा। रोटेट वगैरह करना हो हल्का फुल्का, तो ये देखो इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। या इमेज की तरफ देखना है ना, ये सारा रोटेट हो रहा है यहाँ से, ये देखो ये इस तरीके, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसा रखूंगा, ये ऐसा रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना वाटरमार्क यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूं, फिर देखते हैं कि हमारा वाटरमार्क ऐड हुआ है कि नहीं। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ओपन करके देखते हैं। सो नाउ ये ओपन हो चुका है, और ये देखो ये वाटरमार्क, डी मार्केटिंग वॉल नाम से वाटरमार्क, बिल्कुल फ्री वेबसाइट बन चुकी है, और वाटरमार्क बना के दे। अब जितना चाहे इमेजेस आप इसमें डाल के इसमें अपना वाटरमार्क लगवा सकते हो। तो ऐसा एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट हमने बना दिया है। तो गाइज ये तरीका होता है एक प्रॉपर टूल वेबसाइट बनाने का। कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, मुझे गारंटी के साथ पता है। मैंने हर एक चीज बहुत ही स्लोली आपको यहां बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से हर चीज समझाई हुई है। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब टूल तो रेडी है ना, इसको मोनेटाइज करना है। देखो अभी एक चीज याद रखना, आपके टूल पर कितना ट्रैफिक आता है पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि आप रहते कहां हो। अगर आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, एशिया में किसी भी कंट्री में, म्यांमार, कोई भी कंट्री हो सकती है, तो आपके साथ एक तकलीफ है, वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, ठीक है। वो ये है कि हम एशियन होने के वजह से हमारे यहां पर एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले हमारा जो डोमेन है, जो मेन डोमेन है आपका sortmyreview.com, ठीक है। ये डोमेन जैसे कि मैंने आज खरीदा, मान के चलते हैं आज खरीदा है, तो ये जब तक 6 महीने पुराना नहीं हो जाता ना, मैं अगर इस पर एडसेंस के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा 90% केसेस में। 90% केस इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके पास गजब का ट्रैफिक है ना, तो एडसेंस आपको अप्रूवल देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन एडसेंस तो कहीं बोलता ही नहीं है ना कि उसे ट्रैफिक चाहिए, तो उसको चाहिए कि डोमेन थोड़ा पुराना हो। अब वो इसीलिए क्योंकि हमारे इंडिया में और पाकिस्तान ऐसे एशियन कंट्रीज में क्या होता है, लोग वेबसाइट बनाकर बेचते हैं, वो नॉर्मल बात है। लोग क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, टूल वेबसाइट बनाते हैं, एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं, वेबसाइट भी बेच देते हैं, एडसेंस का अकाउंट भी बेच देते हैं। एडसेंस का अकाउंट कैसे बेच सकते हो भाई, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत जिन लोग करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए हम सबको भुगतना पड़ रहा है ना। मुझे भी भुगतना पड़ रहा है, आपको भी भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमारे पास एक सोल्यूशन है इसके लिए, वो ये है कि आप एक काम कर सकते हो, जब तक आपको लगता है कि 6 महीने नहीं हुए हैं, ठीक है, तब तक आप मोनेटैक्स से अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। ये आपको 5 मिनट में अप्रूवल दे देता है, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स आपको अप्रूवल दे देगा। और दूसरा ऑप्शन आपका रहता है एड्सटेरा, वो आपको जो है 10 मिनट में अप्रूवल दे देगा। तो ये जो 2 वेबसाइट्स है ना, इनसे आप अप्रूवल ले सकते हो और इनके एड्स हाथों हाथ अपने वेबसाइट पे लगा सकते हो, और उसके थ्रू आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वही जरूरी है, देखो कमाई शुरू होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है ना, और ज्यादा टूल वेबसाइट बनाने के लिए और ज्यादा उसको प्रमोट करने के लिए, तो मोटिवेशन बनता है हमारा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, बाकी ये 2 कुछ भी नहीं है ना, इनसे डबल कमाई जो है आपको एडसेंस में देखने को मिल जाती है। अगर आप इसमें 50 कमा सकते हो तो उसमें आप 100 कमा सकते हो, इसमें आप 100 कमा सकते हो, उसमें 200 कमा, वो फर्क पड़ जाता है आपका, है ना। तो हाँ,
मेरे हिसाब से आपको एक बार इनसे अप्रूवल लेकर थोड़ा सा अपने तसल्ली के लिए आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी मैं कोई ज्यादा रेकमेंड करता नहीं हूँ ना इनको, ज्यादा रेकमेंड। एडसेंस बेस्ट है, एडसेंस के मुकाबले में कोई कुछ भी नहीं है इसमें। तो लोग कहते हैं एडसेंस का ऑल्टरनेटिव है, ये है, ऑल्टरनेटिव है, नो डाउट ऑल्टरनेटिव है ये, ठीक है। कुछ ना कमाने से तो कुछ कमाना बेटर है, तो उस हिसाब से ऑल्टरनेटिव है, बट गाइस कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो एक अलग सच्चाई है। ओके, तो बस गाइस ये थी सारी कहानी इस वीडियो में। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो जैसे कि मैंने कहा था कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर यहां तक देखे, अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को कुछ भी वैल्यू मिला आपको, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।